हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में वर्ग 8वीं का प्रश्नावली 6.1 का प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन को ऑल टू ऑल जितना भी पहला में दिया हुआ ना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सभी का एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को एकदम सोल्यूशन दे रहे हैं प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर से अच्छे तरीके से देखिएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगा हो, लेकिन प्यारे बच्चों इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, आपको 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा आपको प्यारे बच्चों वॉच करना है, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं प्यारे बच्चों। अगर पीछे का वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो प्यारे बच्चों। इसके साथ इसके पीछे का हर एक चैप्टर का प्यारे बच्चों आप लोग का सोल्यूशन दे चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर से डिस्क्रिप्शन को भी चेक करके देख लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है इसमें से कौन है जो पूरा घन नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम उसको चुन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हम लोग सभी को देख लेंगे कि पूरी घन कौन है और पूरी कौन घन नहीं है प्यारे बच्चों। उस सब पता चल जाएगा कैसे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 400 दिया था, तो 400 का हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। आपको तोड़ने आता होगा 2 से, 200 बार में 2 से करेंगे तो 400 का 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 2 से करेंगे 50 हो जाएगा, 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, और 5 से लगाएंगे 5 बार में। ये तो आप लोग इतना पता ही होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर जो हम लोग 400 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना कितना आ गया, यानी कि 2 1 2 3 4 4 गो आ गया है ना, 1 2 3 4, और 5 का गो है 2 गो है। ठीक है, तो वो लिख लिए, यानी कि 2 जब 4 गो है तो एक बार 3 के रूप में लिख सकते हैं और एक बार 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 4 हो जाएगा। और 5 को पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, कि क्योंकि 5 तो 2 गो ही है। 5 आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 2 के पावर 1 ही है तो 3 तो नहीं है, 5 के पावर 2 ही है लेकिन 3 नहीं है, लेकिन रहना चाहिए कि कितना, 3 रहना चाहिए था। ठीक है, अब जब नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि 401 पूर्ण घन नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले समझ में इतना में आ रहा होगा कि कोई भी संख्या हो उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर सभी को, मतलब कि जो भी अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है उन सभी संख्याओं को मतलब घात में 3 आना चाहिए। अब घात में 3 कैसे, तो 3 गो मिलके एक संख्या, जैसे कि जैसे एक ही अंक 3 गो रहेगा ना, तो 3 गो मिलके एगो 3 ओकर पावर में 3 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाना, सभी के पावर में 3 रहेंगे तो हम कह सकते थे कि क्या ये पूर्ण घन है था, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों नहीं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, यानी कि पहला का ही दूसरा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है 300 क्या 42, तो 342 को तोड़े तो 2 से 171 आया, 3 से तोड़े तो 57, फिर आया इतना का, फिर 3 से लगाए प्यारे बच्चों तो 19 आया, है ना, 19 या 57। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड को तोड़े तो कितना आया, अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 3 3 19। ठीक है, तो 2 का 2 लिख लिए, 3 2 है तो 2 लिख लिया, और 19 का 19, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे होंगे तो 2 3 और 19 तीनों की संख्या के घात में 3 नहीं है ना प्यारे बच्चों। तीन कोई की संख्या में घात में पूरी 3 है नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, मतलब 300 जो 42 है पूर्ण घन नहीं है प्यारे बच्चों। क्योंकि पूर्ण घन होने के लिए कम से कम घात कम सभी के घातों में कितना रहना चाहिए, मतलब तो 3 रहना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे है तीसरा, है ना प्यारे बच्चों। हम लोग दूसरा तक कर लिए तो तीसरा ही अब करेंगे ना। तो दूसरा का पहला का तीसरा, तो पहला का तीसरा में बोल रहा है कि 686 100 686 100 था। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे, तो 2 से लगाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 3 6 का आधा 3 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, और डबल जीरो का डबल जीरो हो जाएगा। 2 का 2 से फिर से लगाए तो यहाँ पे 3 का 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 इसको दे दिया तो 7 दूनी 14, 1 इसको दे दिया तो अच्छा इसको तो एक ही बार में एक 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 बार में लगाया तो 2 हो गया, और इसको दिया 1 तो 5 बार में 10, और यहाँ भी 0 का 0। 2 से किए तो यहाँ पे 17 है तो 17 का आधा 8 होता है, फिर यहाँ पे 1 इसको दे दिया था मतलब 16, 1 इसको दे दिया तो 11 हो गया, तो 2 5 10, फिर 1 इसको दिया तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। यहाँ से 7 बार में लगाए प्यारे बच्चों तो कितना आ गया, 7 एकम 7, और 1 इसको दे दिया तो 14 7 दूनी 14, फिर 1 इसको दिया तो कितना बचा, 1 इसको दे दिया था ना, यानी कि कितना हो गया 17 7 दूनी 14, तब 3 बचा तो 35 7 5 35 प्यारे बच्चों। ठीक है, 7 से फिर लगाए तो कितना आया, 175 आया, फिर 7 से लगाए 7 से किए तो कितना है 25 आया, और फिर 5 से किए तो 5, है ना प्यारे बच्चों। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी का हम लोग गुणनखंड जो भी आया उसको लिख देंगे, फिर देखेंगे कि 2 के पावर क्या है, तो 2 के पावर 3 गो था तो 3 लिखे, 7 के पावर भी 3 गो था तो 3 लिख दिए, 5 के पावर 2 था तो प्यारे बच्चों 2 लिखे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 की घात में 3 नहीं है प्यारे बच्चों, है ना, 5 की पावर में 2 ही है, जबकि एक और रहना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ 5 की घात में 3 नहीं है, तो इसीलिए जो इस शुरू में संख्या दिया हुआ था आपका 686 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेना, कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चौथा,
तो प्यारे बच्चों आप लोग चौथा समझिए। तो चौथा में बोला कि 27-44, तो 27-44 को हम लोग तोड़ेंगे 2 से, तो 2 से तोड़ेंगे तो 13, मतलब कि जैसे कि 2 से लगाएँ तो 1 2 का 1 हो जाएगा। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, और यहाँ 1 इसको दे दिया गया तो 7 दूनी 14, फिर 2 दूनी 4, 2 से लगाएँगे तो 6 दूनी 12, 1 इसको दे दिया तो क्या हो गया 8 दूनी 16, 1 इसको दे दिया 6 दूनी 12, 2 से करेंगे प्यारे बच्चों 3, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 343 हम लोग 7 से कर सकते हैं, और कोई से लगेगा ही नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, ना 3 से लगेगा और ना ही कुछ और से लगेगा। तो इसीलिए फिर 7 से लगाएँगे, तो 7 से लगाएँगे तो 49 आ जाएगा। जैसे कि 7 7 चौको 28, और फिर 6 बच जाता है तो 63, 7 नंबर 63 होता है ना, तो इसीलिए 9 बार में, और फिर 7 से लगाएँ 7 बार में, यानी कि आप लोग समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। फिर आगे है 27-44 का अभाज्य गुणनखंड प्यारे बच्चों, तो किए तो इतना आया है, यानी कि 2 के पावर में 3 आया है ना? 2 2 3 गो है, और 7 7 भी 3 हुए प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो 2 और 7 है, दोनों के घात में कितना है 3 है, इसीलिए जो 27-44 है पूर्ण घन है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक समझ में किसी तरह का दिक्कत है तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट जरूर करके बताया करिए, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं इसी तरह से। तो प्यारे बच्चों आगे है आपला का वर्ग 8वीं, तो समझ रहे हो ना, यानी कि प्यारे बच्चों इसी में मतलब कि पांचवा प्रश्न, तो पांचवा प्रश्न है, यानी कि पहला का पांचवा प्रश्न। तो प्यारे बच्चों पहला का पांचवा प्रश्न अगर देखें तो 800 था, तो 800 को तोड़े तो 400 आ गया, 2 से फिर तोड़े तो कितना आ गया 400 का 200, 200 फिर 200 से लगाएं तो कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब फिर 2 से लगाएं तो कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। फिर 2 से लगाएं तो 25 आ गया, 5 से लगाएं 5 बार में 5 से कम 5 प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे 800 का भाज्य गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या क्या हमारा आया, यानी कि दो 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 क्या आ गया है, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, तो यहाँ पे वही लिखे 2 2 4 1 5 लिख दिए हैं, और 5 5 2 लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ जो मतलब कि 3 के रूप में हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे 3 गो मिलकर ये हो गया 2 के पावर 3, अभी 2 गो बचा तो 2 के पावर 2, और ये 2 के पावर 2, लेकिन प्यारे बच्चों हमको क्या चाहिए था, सभी के पावर में 3 चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आया, तो 2 के पावर में 2 के और 2 और 5 के पावर 2 और 5 जो है ना, वो पावर में कितना रह गया, तो 2 ही रह गया, लेकिन उस 3 में नहीं है एक तरह से, है ना। तो यही लिखें कि यहाँ 1 2 और 1 5 के घात में 3 नहीं है प्यारे बच्चों, इसीलिए 800 पूर्ण घन संख्या नहीं है प्यारे बच्चों, इतना लिख लेना है, कोई भारी बात तो है नहीं प्यारे बच्चों। चलिए आगे पांचवा हो गया, तो छठा में चलते हैं। तो छठा में बोल रहा है कि 46 65 6, तो 46 65 6 में प्यारे बच्चों हम लोग को 2 से लगाना है शुरू में, 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका आधा 2 आ जाएगा, 6 का आधा 3 आ जाएगा, 6 का आधा 3 आ जाएगा, और 5 का आधा 2, और 2 1 इसको दे दिया, यानी कि 8 बार में हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे प्यारे बच्चों, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, और यहाँ पे 1 इसको दे देते 6 दूनी 12, और यहाँ पे 1 बचे हो जाएगा 6 दूनी 12 हो गया, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 का आधा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर जब 11 है ना, तो 11 को हम लोग 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 है तो क्या हो जाएगा, ये मतलब कि 5 बार में लिख सकते हैं। अब एक इसको दे दिया तो ये हो गया 8 दूनी 16, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से लगाएं तो 2 दूनी 4, एक इसको बचा था ना, तो इसको दे दिया था, 9 दूनी 18 हो गया। अब 2 एकम 2, एक इसको दे दिया तो 6 दूनी 12 हो गया, 2 से लगाएं तो कितना एक बार में, और ये हो गया आपका 9, 9 का आधा कितना होता है प्यारे बच्चों 4 लिख सकते हैं, और एक इसको एक यहाँ पे बढ़ जाएगा 8 है ना होता है, तो एक इसको दिया तो इस हो गया 5 दूनी 10, और यहाँ पे एक इसको दी तो 8 दूनी 16, तो 2 से फिर से लगाएं प्यारे बच्चों, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और 9 दूनी 18 प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 से लगाएं तो कितना आ गया, 3 से लगाएं तो यहाँ पे 7, 3 से लगाए ना, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 दूनी 6, एक इसको दे दिया तो कितना हो गया, 3 चौके 12, 3 तियाही 9, 3 से फिर से लगाएं तो 3 अठी 24, 3 फिर 3 अठी 24, और 3 एकम 3, 3 से लगाएं 27 आया, 3 से लगाएं 9 आया, 3 से लगाएं 3 3 और 3 एकम तो 3 ही हो रहा है ना। तो प्यारे बच्चों इतना का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारा कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, यानी कि 3 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी के घातों में कितना है, 3 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ जो सभी के घात में 3 है, इसीलिए जो ये आपको संख्या जो दिया हुआ था 46 65 6 एक पूर्ण घन संख्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग 7वां प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या देख लेते हैं 7वां प्रश्न को। तो 7वां बोल रहा है कि 40 83 40 83 75, तो 40 83 75 को हम लोग तोड़ लेंगे, तो 40 85 40 83 75 को जब तोड़ेंगे तो हम लोग 200 तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो संख्या है वो क्या है, विषम संख्या है ना। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगने का नियम क्या है, तो सभी को जोड़ देंगे, पर जो भी संख्या आ रहा है और 3 से कटता है, यानी 3 का में आता है, मतलब 3 से कटता है, तो फिर क्या इस 3 जो है संख्या है वो मतलब कि उससे 3 से कटेगा, तो 3 से काटे तो कितना आया, तो 3 एकम 3, और यहाँ 1 बचा तो यहाँ 10 हो गया, तो 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा तो इसको हो गया 18, 3 छक 18,
है ना। फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 इसको दे दिया, 3 पचे 15, 3 से लगाएँ प्यारे बच्चों, 3 चौके 12 हो गया, 3 चौके 12, 1 इसको दे दिया, 3 पचे 15 और ये फिर 1 इसको दे दिया तो क्या होगा 11, 3 तिहाई 9, तो 2 बचा तो 3 सत्ते 21 और फिर प्यारे बच्चों 1 इसको दे दिया, 3 पचे 15। आगे बढ़ते थे, 3 एकम 3 और प्यारे बच्चों 1 इसको दिया, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। आगे हम 3 से नहीं लग रहा था, ठीक है, क्योंकि जोड़िए ना इसको, 5 दू 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 5 14 होता है, 14 तो 3 का में नहीं आता है, ठीक है, तो इसीलिए 5 से क्योंकि लगाएं, क्योंकि लास्ट में देखिए 5 है और 5 से कटने का नियम कहता है कि लास्ट में 5 होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए, तो 5 से लगाएं, 5 या 15 और यहाँ पे पैर बच्चों 0 लगाएंगे क्योंकि नहीं लग रहा था, तब 5 दूनी 10 और यहाँ पे फिर कितना बच गया, तो 2 बच गया, इधर हो गया 5 25, ठीक है, 5 से लगाएं तो 5 6 30 और यहाँ पे प्यारे बच्चों 0 5 25 नहीं लग रहा था, तो ठीक है। चलिए 5 से लगाएं तो 5 एकम 5 और 1 बच गया था तो इसको दे दिया, यानी कि 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब जानते हैं 11 121 से 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है और कोई से लगेगा ही नहीं, ठीक है। आपका देखिए कोई से भी इसको भागा दीजिएगा ना तो नहीं कटेगा, 11 से ही कटेगा, तो 11 11 121, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों आपका जो 40 83 75 था उसका भाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से आ गया, यानी कि 3 3 3 गो और 5 5 3 गो और 11 11 2 गो प्यारे बच्चों। तो 3 और 5 के तो पावर में 3 हम देख रहे हैं ना, घात में 3 3 देख रहे हैं, लेकिन 11 के पावर में अधिकतर घात कितना है, तो 2 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 11 का चाहिए, यहाँ 11 का घात 3 के रूप में नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ 11 के घात में 3 नहीं है प्यारे बच्चों, नहीं ना है, तो इसीलिए जो संख्या दिया हुआ था पूरा घन नहीं है। समझ में आ रहा होगा, कोई भारी बात नहीं है। चलिए यहाँ पर जो है लास्ट पहला का प्यारे बच्चों, तो पहला का लास्ट हम लोग देख रहे हैं, तो यानी कि 9000 है, 9000 है तो उसको प्यारे बच्चों गुणनखंड तोड़े हैं, तो यहाँ पे 4 क्या चाहिए, 4 हो जाएगा क्योंकि 9 है ना, तो 9 का हम लोग 4 लिख सकते हैं। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 इसको दे दिया तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर 0 का 0 उतार लेंगे 2 गो, ठीक है। अब 2 से, तो 2 से 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 इसको हाँ, ये तो 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पे 5 का हम लोग 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया था तो 1 इसको दे दिया, तो यानी कि 2 पचे 10 और ये 0 का 0, 2 से फिर से लगाएं तो 11 दूनी 22, लेकिन यहाँ पर जी आपका 5 है ना, तो उसको 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन और ये 1 इसको बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे, 3 तिया है 9, तो 2 बचा, इसको दे दिया, तो कितना हो गया, 22 हो गया ना, तो 3 सत्ते 21 और 1 बचा तो इसको दे दिया, 3 पचे 15। अब 3 से फिर से लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 1 बचा तो इसको दे दिया, 3 पचे 15। 5 से लगाएंगे तो क्या बार में 25 बार में 5 25 5, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा भाज्य गुणनखंड प्यारे बच्चों। तो अब भाज्य गुणनखंड जब आ जाएगा तो प्यारे बच्चों 3 का घात, यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 का घात 3 नहीं है, 3 का घात जो है 3 नहीं है, देखिए सब का घात 3 में नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो अभी भाज्य गुणनखंड आया तो उसमें 2 का पावर तो 3 है, लेकिन 5 का पावर भी 3 है ना, लेकिन 3 का पावर 3 नहीं है, यानी कि 2 ही है, 3 3 है ना, 2 ही वो 3 दिन है, 3 एक और 3 रहता तब होता, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि यहाँ 3 का घात 3 नहीं है, इसीलिए 9000 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों, समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, तो प्लीज़ प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर ही जाइएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू।